नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप लोगों को ज्योतिष की हमेशा ही बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है। आज भी आप लोगों के लिए एक नई जानकारी हम लेके आए हैं। नई जानकारी इसलिए कि अपने आने वाले समय को हम कैसे पहचान सकते हैं कि यह शुभ है या अशुभ है। शास्त्र में कई प्रकार की विधियां दी हैं कि अपने आने वाले समय को जानने की, ज्ञात करना है, यानी कि जानना है कि शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, कैसा रहेगा। ये आप अपनी जन्म पत्री आदि को सब किनारे रख दीजिए, सिर्फ उन विधियों से जो शास्त्रों में बताई गई है। भले ही वह चावल के माध्यम से हो या प्रश्न विद्या हो या इसके अतिरिक्त तिल के माध्यम से देखना हो, जौ के माध्यम से देखना हो, तो कई प्रकार की विधियां शास्त्र में दी गई हैं कि अपने आने वाले समय को जानना, यानी कि ज्ञात करना कि शुभ है या अशुभ है। तो आज हम आपको सबसे सरल जो इसमें बताया गया है कि कैसे आप अपने आने वाले समय को जान सकते हैं, वो आपके लिए लेके आए हैं। वो जानकारी, वो विधि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अपने आने वाले समय को जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक महीने के 30 दिन मान लीजिए, क्योंकि यदि हम हिंदू मासों के अनुसार देखें या अंग्रेजी मासों के अनुसार देखें, 29, 30, 31 रहता ही रहता है। तो 30 को मानते हुए आप 30 नींबू के दाने ले लीजिए और अच्छे दाने, पुष्ट दाने ले लीजिए अपने आने वाले समय को ज्ञात करने के लिए। जो विधि दी है उसमें 30 दाने, हरे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, बढ़िया नींबू ले लीजिए। शनिवार से, किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं या महीने के पहले शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। 1 तारीख के बाद या 1 ही तारीख को शनिवार आ जाए या आगे को जो भी शनिवार आ जाए, 30 दाने लेके अलग से रख लीजिए। एक शीशे का गिलास ले लीजिए और उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। सुबह, शनिवार की प्रातः काल सुबह शुद्ध जल उसमें भर दीजिए। उसमें उनमें से एक नींबू का दाना उठा के उस पर डाल दीजिए। यदि नींबू का दाना तुरंत ही ऊपर आ गया है, सीधे ही शनिवार के दिन आपने डाला और सुबह प्रातः काल नींबू का दाना ऊपर आ गया है, आपने उसे तुरंत ही गिलास से निकाले या गिलास सहित ही लेके जाए अपने घर से बाहर, अपनी बाउंड्री से बाहर, उस नींबू को भी और पानी को भी छोड़ देना है। यदि वो सीधे ऊपर आ गया, यदि वह उसमें बैठ गया है कुछ समय या आधे तक है, ऐसी स्थिति है, तो उसको रहने दीजिए। वैसे ही उसको एक अपने घर में सुरक्षित स्थान पर, विशेष तौर पर पूर्व और पश्चिम के इस साइड को, उत्तर की ओर कोई भी दिशा हो सकती है, ईशान कोण भी हो सकता है, तो इस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, आप पूर्व दिशा और उत्तर के बीच में ईशान कोण में ही रख लीजिए। उस दिशा की ओर उसको रख लीजिए। साय को देख लीजिए, यदि वह नींबू बैठा हुआ है तो ठीक है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। यदि शाम तक भी वह ऊपर आ गया है तो उसको उसी समय पे, जब आपकी नजर पड़ रही है उस पे, साय को ही देखें, तो उसको बाहर कर दीजिए। अब अगले दिन आप प्रातःकाल वो बैठा ही रहेगा, तो आपने अपनी डायरी में वह दिन नोट कर लेना है। शनिवार का दिन है और यह तारीख है। अगले दिन रविवार, फिर आपने वही चीज ट्राई करनी है। यदि वो डूब गया तो ठीक है, डूबा है तो आपने अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि डूब गया है। यदि वो तैर रहा है ऊपर पे, तो आपने उसे बाहर कर देना है और नोट कर लेना है कि वह डूब चुका है। इस तरीके से अगले महीने के शनिवार, जिस दिन 30 दिन हो जाए, शनिवार हो ना हो, 30 दिन आपको हो जाते हैं, तो उस दिन आपने, ये पूरी विधि हो गई। अब आपने देखना है कि मेरे कितने नींबू डूबे हैं और कितने नींबू तैर रहे हैं। तो पहला तो ये होगा, एक आंकड़ा आपका यह निकलेगा। एक आंकड़ा यह निकलेगा कि किस किस वार के दिन आपके यह नींबू डूबे हुए हैं। दूसरा आंकड़ा ये निकलेगा, तीसरा किन किन तारीखों पे आपके यह नींबू डूबे हुए हैं। अब आपके जो नींबू डूबे हैं, यदि उनकी संख्या 15 से अधिक है, तो समझ लीजिए कि आपके आने वाला समय शुभ है। यदि उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी, 15 से आगे को 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो समझ लीजिए कि उतना बेस्ट समय आपका आने वाला है। 3 महीने तक इस चीज को मानना चाहिए, इसका फल जानना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अब 15 से अधिक निकले, यदि 15 से कम नींबू आपके डूबे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपका जो आने वाला समय है, 3 महीने ज्ञात करना चाहिए, माना गया है, समझना चाहिए, इसका फल जानना चाहिए, तो वो समय काफी कमजोर है। और जो 15 से अधिक यदि नींबू डूबे हुए हैं, जो समय शुभ है,
उसमें जो वासर, जो वार, रविवार, शुक्रवार, जो भी वार आपके आए हुए हैं, जिन वारों में डूबा हुआ है और जिन तारीखों में डूबा हुआ है, वो तारीखों को शुभ जानना चाहिए। आने वाले 3 महीने तक उन्हीं वारों में, उन्हीं तारीखों में अपना कोई भी कार्य करना चाहिए। आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। यदि 15 से कम नींबू आपके डूबे हुए हैं, तो जो आपके वासर आए हैं, रविवार हो, सोमवार हो, कोई भी वार हो, या जो तारीखें आई हैं, उन वासर व उन तारीखों में कोई भी अच्छा कार्य करने से बचना चाहिए। कोई जोखिम वाला कार्य नहीं करना चाहिए, रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। जितना हो सके शांति व्यवस्थाएं उन तारीखों में और उन वासरों में बनानी चाहिए। 3 महीने के पश्चात पुनः आप इस विधि को अपना सकते हैं। यह विधि इससे भी आगे जाती है, इससे और भी प्रतिदिन का भी इसमें निकल के आता है, क्योंकि जितने शेष रहते हैं फिर नींबू लाने पड़ते हैं, फिर उन वारों में डालना पड़ता है, वार कितना, यानी कि ग्रह कौन मजबूत है, ये सारी चीजें लंबी विधि के साथ ये जाती है, गणित रहता है इस पे। तो ये सामान्य, जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है और बहुत सरल तरीके से समझने के पश्चात कर भी सकता है और प्रतिफल भी देख सकता है। आने वाले 3 महीने में ही उसको पता चल जाएगा कि वाकई क्या है इसका फल। आगे को उसको फल मिलेगा, आजमाते जाएगा और लोग आजमाते हैं। अब आज की लाइफ है, लोग काफी व्यस्त रहते हैं तो कोई नहीं करता है, सोचते हैं हर व्यक्ति, एक बार आजमाते हैं फिर अपने ढर्रे पे चले आते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू इन चीजों को करता है, समय के साथ साथ सब कुछ शुभ होता जाता है। तो ये बहुत अच्छी ज्योतिष शास्त्र में बताई गई विधि थी कि अपने आने वाले समय को जानने की, बिना कुंडली, बिना किसी माध्यम के, सिर्फ नींबू के माध्यम से बहुत से में सब कुछ सही रहेगा। तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए तिल के, चावल के, जौ के और भी कई प्रकार से अपने आने वाले दिन को जानने का कई प्रकार की विधि है। राम प्रश्नावली, कृष्णा प्रश्नावली शास्त्रों में दी गई है, कई चीजें हैं। तो फिलहाल ये जो जानकारी आज हमने आप लोगों को दी, यदि यह आप लोगों को पसंद आई तो उसे आगे बढ़ाकर जरूर शेयर करिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। नई नई जानकारी लाने का हम प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोग खुश भी रहें, पसंद करें। और नए लोगों से जो हम आग्रह करते हैं कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी चैनल पे उपलब्ध है, जो आपके कहीं ना कहीं काम ही आएगी, लाभ ही आप उससे प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।